नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं फिनहिनी ग्राम सभा में यहाँ पर उपस्थित हैं। फिनहिनी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन लोग यहाँ पर आते हैं और फिनहिनी को पुल को दिखाकर जो है इन ग्रामवासियों से वोट मांगते हैं, लेकिन आने के बाद जीत कर चले जाते हैं और उसके बाद दोबारा फिर दिखाई नहीं देते हैं और आते भी हैं तो फिर वादा करके केवल चले जाते हैं। आइए हम ग्रामवासियों से जानते हैं कि आप जो है इस साल किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं। फिर पुल ही का मुद्दा है कि और कोई दूसरा मुद्दा है? तो आइए हम बात करते हैं युवाओं से। हाँ, अपना नाम पहले बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मोहित मिश्रा। सबसे पहले मैं फिनहिनी की पावन सरजमी पे आपका हार्दिक पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बेहद धन्यवाद। आज तक जितने भी लोग विधायक बने हैं, महाप्रधान बने, हमारे यहाँ आते हैं, बस एक ही मुद्दा होता है कि हम जीत जाएंगे और फिनहिनी के पुल का निर्माण करवाएंगे। जीतने के बाद जाते हैं, किसी का फिर 5 साल तक पता नहीं चलता है, चाहे महाप्रधान हो, विधायक हो, कोई भी हो, यहाँ से जीत के जाता है, उसके बाद किसी का आज तक पता नहीं चला है। सिर्फ भटकाने के लिए आते हैं। जब भी चुनाव आता है तो लोग पुल का मुद्दा, कई बार बड़े बड़े नेता आए और पुल के मुद्दे पे वोट लेके हम लोगों का चले जाते हैं और आज तक कोई दोबारा देखने की नहीं। और हम लोगों को पुल की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बाढ़ आती है, हर वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ की वजह से पूरे फिनहिनी की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसी को मुआवजा नहीं मिलता है। अगर फिनहिनी के पुल का निर्माण हो जाता तो आज फिनहिनी में नगर का सबसे पिछड़ा गांव नहीं बल्कि सबसे प्रगतिशील गांव हो जाता। अगर जिस दिन भी पुल का निर्माण हो जाएगा, हम लोगों का यही है कि जिस दिन फिनहिनी पुल का निर्माण हो जाएगा, सिर्फ फिनहिनी नहीं, आसपास के गांव का भी विकास होगा। फिनहिनी में डेली कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग आते हैं। कई नेता आए गए, लेकिन फिनहिनी पुल के लिए वोट लेते हैं। आसपास के गांव में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं जीतूंगा तो फिनहिनी का पुल बनवाऊंगा, लेकिन जीतने के बाद कोई काम नहीं करता है। और जब तक फिनहिनी का पुल नहीं बनेगा, आसपास के कम से कम 20 से 25 गाँव पिछड़े रहेंगे। बाढ़ की वजह से तमाम गाँव बह जाते हैं। यहाँ झुआ, मौलिया, कुर्थियाँ, कूड़ा पार तमाम गांव का नुकसान होता है। अगर पुल बन जाता तो हम लोगों को बेरोजगारी नहीं रहती, रोजगार का अवसर मिलता और आने जाने के लिए अच्छा सुविधा हो जाती। पुल हो जाता तो यातायात सुविधा हमारी अच्छी हो जाती। हमारे पीजीआई में जाने के लिए हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज 8 किलोमीटर है, लेकिन हम लोगों को जाने के लिए 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो हमारा मुद्दा है कि फिनहिनी के विकास के लिए काफ़ी हम लोग कई बार धरना भी दिए हैं ज़िले पे जाकर, लेकिन आज तक फिनहिनी के पुल के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। फिनहिनी का पुल आज तक कोई नहीं निर्माण करवाया। अब तक जो है किन किन लोगों ने जो है वादा किया था, उनका नाम बताएं। वादा तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कह के गए थे कि मैं निर्माण करवाऊंगा। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर और कल्पनाथ पासवान इसी मुद्दे पे वोट लिए थे कि हम जीतेंगे तो फिनहिनी का पुल बनवाएंगे, लेकिन 10 साल तक ये दोनों लोग देखने नहीं आए। काफ़ी महाप्रधान लोग आए और फिनहिनी के पुल के नाम पर वोट लिए। विद्या चौधरी आई बाढ़ में, बोली कि मैं पुल बनवा दूंगी। वो मंत्री रही, फिर भी पुल नहीं बना है। तो इस बार जो है आपकी रुझान क्या है और किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? हम लोगों का रुझान है कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। राष्ट्रहित में हम लोग अपना मतदान कर रहे हैं, राष्ट्रहित में ही करेंगे। यहाँ जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं, सब लोग विकास के लिए ही आते हैं, लेकिन विकास के नाम पे कोई यहाँ दोबारा चुनाव के लिए ही आते हैं। बस चुनाव जीतने के बाद चल जाते हैं, फिर दोबारा गाँव में झाँकने के लिए नहीं आते हैं, बस वोट मांगने के लिए आते हैं बस। तो अब इस बार जो है आपका क्या है? भाई वोट देना तो अधिकार है, देखिए तो आपको वोट देना ही देना है। तो अब कौन आदमी वादा कर लिया आपसे कि जो है वोट दे रहे हैं? देखिए, ये तो मतदान है, अपना मत है वो दान कर दिए हैं। और यहाँ पे जिनका चुनाव है, अपना उनका नसीब जानेगा और जीत की तरफ जाएंगे। और हम लोग जो भी विधायक बनेगा उससे हम लोग कहेंगे कि भाई यहाँ के हमारे गाँव को देखिए काम जो आप वादा करके गए हैं। तो कई बार तो विधायक यहाँ से जीत के गए हैं और वादा भी किए हैं जी, तो क्या हुआ? जी नहीं आए ना, चुनाव जीत के गए फिर दोबारा आए नहीं। चाहे वो सपा क्यों, चाहे बसपा क्यों, अभी यहाँ के भाजपा के कोई जीते ही नहीं थे। नहीं, भाजपा के तो एक बार आए थे, तो आए थे ना, तो जीते ही नहीं। दिनेश लाल यादव आए थे तो जीते ही नहीं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसभा हुई थी। उस जनसभा में हम आए थे,
और पूरा वादा किए थे कि जो है मैं पुल बनवा दूंगा, तो क्या हुआ? देखिए उस समय गठबंधन था, ठीक है। गठबंधन के साथ जो वहाँ से जो दिनेश लाल निरहुआ जो बीजेपी से लड़े थे वो जीत नहीं पाए, इसलिए दोबारा आए नहीं। और जो यहाँ के सांसद बने वो भी नहीं आए झाँकने के लिए। तो अब देखो फिर जो चुनाव चल रहा है तो जो वादा करके जा रहे हैं बस खाली वादा ही चल रहा है, वादा पूरा हो नहीं रहा है। क्या आप इस बार आपको विश्वास है कि हमारा पुल बन जाएगा? इस बार पूरा विश्वास है, जो विधायक हमारे यहाँ बनेगा पूरा विश्वास कि इस बार हमारे यहाँ का जो पुल है वो निर्माण होगा, पूरा विश्वास है हमको। इसके पहले कोई पुल के लिए नापाजोखी हुई थी, इस तरह का कोई पहल किया था? जी पहल हुआ नहीं था, खाली बार नाम करके बस चले गए थे, नामांकन करके बस। नामांकन केवल हुआ था। जी।